हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वंगसन स्टोरी। मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का हॉस्पिटल के बेड में बेहोश पड़ा हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा ही चोट लगी, जिसके सर पे, हाथ पे, सारे जहाँ पे मैंने सारे बॉडी पे पट्टी वट्टी कर चुका है एंड उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क है एंड उसे कुछ होश नहीं है। ठीक है, वो सेंसलेस है, बेहोश है एंड उसका डॉक्टर आके कह देते हैं कि पेशेंट आउट ऑफ डेंजरस है एंड उसे होश आ जाएगा, चिंता मत करिए एंड प्लीज़ उसे ऐसे कुछ मत बताना जैसे उसके ब्रेन के ऊपर असर पड़े। ये देख के रखना आप लोग। एंड उसकी जो मैंने उसको जो देखने आया था उसका क्या बोलूँ, बड़े भाई गागा और उसकी जो भाभी थी वो देख रो रहे थे। वो डॉक्टर के बोलते ठीक है डॉक्टर, हम देख लेंगे। एंड ये जो ओके, मैं इंट्रोडक्शन बाद में दूंगी दो कैरेक्टर की। तो उधर उसी हॉस्पिटल में उसके पास के रूम पे ही और एक पेशेंट है जिसको डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो होता है ना इसमें शौक देना, वैसे वैसे करना, वैसा वैसा वो सारे कुछ कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड वो उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही दर्दनाक टाइप का हो गया है, इतना ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो वो धीरे मैंने एक बार होता है ना, एक लास्ट ब्रीथ लेकर उसका दम तोड़ देता है। वो पर्सन मारा जा चुका है एंड डॉक्टर वो देखता है, एक दूसरे को देखता है एंड फिर डॉक्टर क्या करेगा, बाहर आता है एंड उन लोगों के पेरेंट्स को बताते हैं कि घर वालों को कि आई एम सॉरी, हमने बचा नहीं पाया, वो शी इज़ गॉन, हमें माफ़ कर देना बोल के वो लोग चला जाता है। एंड इसका जो घर का लोग था, पेरेंट्स था, मम्मी पापा, इसका गागा जो था, वो सब सदमे में चले गए थे। वो सब रोने लग गए थे, अब क्या होगा, उसे कौन देखेगा, उसे कौन समझाएगा, मेरे बाबा क्या हो गया, मेरे घर को किसकी बुरी नज़र लग गई, क्या करूँ मैं बोल के वो रो रहा होता है। उसके हस्बैंड है, वो उसे चुप करा रहा होता है। ठीक है कि क्या करना है यार। ठीक है, तो और उसकी जो गगा है वो किसी को कॉल लगाने जाता है दूसरी तरफ। ओके, एंड दूसरी तरफ ओके, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। पहले इन दोनों के इंट्रोडक्शन देते थे। तो इंट्रोडक्शन में जो है, पहला जो शख्स था जो जिंदा है, अभी बेहोश पड़ा है, वो है हमारा फर्स्ट सेकेंड लीड कैरेक्टर, मेन लीड कैरेक्टर विंग, जो वी वुशियान है। उसका मम्मी पापा छोटा जब होता तभी मारा जा चुका है। उसकी एक गगा है जिसका नाम जियांचन है एंड जियांचन की शादी हो चुकी है। जियांचन की वाइफ का नाम वेंचिन है। इन लोगों की शादी बहुत दिन हो गए, माने साल हो चुका है। एंड दूसरा जो कैरेक्टर है हमारा मेन लीड कैरेक्टर की गगा लान ईबो, जो अभी मारा जा चुका है, जो अभी हॉस्पिटल के बेड पे है। एंड इसकी फैमिली में जो है वो है कि लैन सीजन, उसकी गगा, उसकी मॉम लैनी, उसकी डैड किंग हैंगजोन, उसके अंकल लैन किरेन एंड उसका एक जुड़वा भाई है। आप लोगों को समझ आया क्या है वो कौन है, हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर लैन वंजे। तो अब जो अब कॉल के बाद जो हो रहे थे, यहाँ पे दूसरे साइड दिखाया जाता है कि एक रेसिंग ट्रैक पे एक मोटरसाइकिल बाइक बहुत ही स्पीड से जा रहा है, जाके वो फर्स्ट विनर होता है, जीत जाता है रेस को। ठीक है, तो अब वो बाइक को स्टाइल से घुमा के रुकता है,
के हेलमेट को उतारता है। उसके हेलमेट को उतारने के बाद वो जो है ना, वो उतारता है वो, आई मीन ऐसे, एंड उसका बाल जो होता है ना उड़ के एकदम, वो वाला सीन हो रहा है। लड़की लड़का सब तो वो करके चीख रहा होता है, ऐसा हो रहा था। एंड उसकी जो दोस्त है सुयांग, न्यूसैंग, वीवेन, एड्रिन, सारे के सारे ब्रो तूने तो कमाल कर दिया। वो ब्रो तो फर्स्ट आ गया। तो हमारा लैन वंजी जो है एकदम कोल्ड लुक के साथ, कोल्ड वॉइस के साथ कहता है कि मुझे पता था मैं ही फर्स्ट आऊँगी, हमेशा मैं ही फर्स्ट आती हूँ, इसमें जानने वाली कोई बात है? हाँ। एंड तब वो जो बोल रहा था, तो वो सब बोल रहा था, बट ठीक है ब्रो, नहीं हो सकता बट हाँ मुझे पता है तू फर्स्ट आता है, बट ब्रो ये ऐसा कैसे मुंह बना के, सड़ा हुआ मुंह बना के, तो उसे ना लंजन ऐसा घूर के देख रहा होता कि सड़ा हुआ मुंह है, तुझे जानते हो, तुझे मालूम है मैं मेन कैरेक्टर हूँ, हाँ सड़ा हुआ, तू कौन है, चुप कर। तो ऐसे हो रहा था। तो उसे देख रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है, एक फ़ोन लेके भाग के आ रहा होता है कि सर आपकी कॉल आई है। तो वो कॉल पकड़ता है एंड वो जो शॉक, वो कुछ नहीं बोलता, वो उधर से तेज़ी से, मैं हवा के झोंके से तरफ बाहर आता है एंड उसका बाइक लेकर वो चला जाता है। ओके, अब फिर से हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं हम कि सीजन वो फ़ोन करने के बाद फिर से उस मॉम के पास आता है एंड एक बार रूम को देखता है, रूम की गेट को, हॉस्पिटल उस रूम को, एंड उसके मॉम को देखता है एंड पापा को, एंड उसकी आंखों से भी आंसू आ रहा होता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, अब कैसे संभालूं, ऐसे हो गया था। बहुत ही बुरा सा एक माहौल हो चुका था एंड उसकी मॉम बहुत ही फूट के रो रहा है कि मेरा पापा क्या हो गया, मेरा पापा मेरा पापा देखो ना, मेरा पापा तो हनी, मेरा पापा डॉक्टर क्या कर रहे हैं, बोलो ना ये झूठ है, मेरा पापा ठीक है ना, उठ जाएगा ना, बोलो ना। आज जो सीजन है ना उसका, वो कोई कुछ क्या कहेगा उसको, मम्मी को, उसको कुछ पता नहीं है। वो उसी मन में कहता है कि वन जी जल्दी से आ जाओ, मॉम को संभालो, वन जी तुम ही हो जो मॉम को समझ सकते हो। उसको भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, ऐसे मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, अभी तो रोने की सबको पड़ेगा। ओके तो चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो जो रोना धोना चल रहा होता है, तभी वहाँ पे चंग आते हैं एंड वेंचिंग भी आ जाता है, आके जो है लैनी को संभाल रहा होता है। वेंचिंग लैनी के पास जाके बैठ के उसके संभाल रहा होता है एंड जंग सचिन के पास आता है एंड आके कहता है कि आप ठीक है? हाँ, सचिन कहते हाँ एक्चुअली वो डॉक्टर ने, तो सचिन कहते एक जो होता है ना, जो सैड वाली स्माइल देता है, हाँ डॉक्टर ने, वो सब छोड़ो, विंग कैसा है, तब जंक्शन कहते हैं कि वो ठीक है, बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कुछ मत बताने को जिसके उसके ब्रेन पे असर पड़े तो बहुत बुरा हो सकता है। तो ये कहन वो अभी बेहोश ही रहेगा, उसका बेहोश नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है,
तो सुजन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वो अभी सेंस में ना आए तो ठीक रहेगा, उसे अभी सेंस में आएगा तो हम लोग क्या बताएंगे उससे। ठीक है, तो तभी हाँ सुजन के पापा भी आ जाता है एंड जंग जंग को देखता है, वो कहता है पापा ठीक है ना चैंग अच्छा। वो कहते जी अंकल वो ठीक है, अभी बेहोश है, आउट ऑफ डेंजर है। ओ, ठीक है। एंड तभी उसी वक्त वो कह रहे होते हैं एंड तभी भागते हुए लंजन जो आता है आके कहते हैं डैड कगा। वो तब देखता है कि उसकी मॉम भी रो रहे हैं कि मेरा बबाओ बबाओ करके। मॉम वो आज सीजन को पास खड़ा होकर कुछ बोलने जाता है, उसके मॉम को ऐसे रोते हुए देख के उसके मॉम के पास जाके घुटनों पे, उसके मॉम जो चेयर पे बैठा है जो हॉस्पिटल में होता है ना जो लगा रहता है उस पर बैठा है, वो जाके उसकी घुटनों पे आ जाता है, उसकी मॉम की दोनों हाथ को ले रहता है। मॉम एक हाथ को उसके हाथ में लेता है खुद के हाथ में और एक हाथ को मॉम की गालों पे सहला रहा होता है, उसका आंसू पूछ रहा होता है। ठीक है, तो कहते मॉम मॉम। तब वो जब वंजी को देखता है वो कहते बाबा देखो ना डॉक्टर क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमारा बोबो नहीं उठेगा, वो नहीं आएगा मेरे पास। बाबा तुम बोलो ना तुम्हारे गग्गू को उठने के लिए, तुम्हारा बुबू तो तुम्हारा बात सुनेगा ना पापा। तुम 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 उसे उठने को बोलो ना, तुम नहीं डांटोगे ना वो ऐसा करने के लिए, तो तुम उठने को बोलो ना उससे जाके बाबा, वो तुम्हारे बात तो मानता है ना, तुम जाके बोलो। देखो ना मैं तुमको सचिन को तब से कह रही हूँ, सचिन सुन ही नहीं रहा है, तुम जाके बोलो ना। तुम्हारा डैड भी मेरे बात नहीं सुन रहा है, उसे बोलो ना, डॉक्टर झूठ कह रहे हैं ना, मेरा बाबा ठीक है ना, बोलो ना बाबा वो ठीक है ना, वो ठीक है ना, बोलो ना। जब वो रो रहा होता है लंजन की आंखों में आंसू आ जाते, कहते मॉम मॉम मॉम। वो कुछ बोलने जाता है तब डॉक्टर आ जाता है एंड कहता है कि आप पेशेंट से जाके मिल लीजिए एंड जो पेपर वगैरह है वो भी। तब जंग जंग कहता है कि हाँ मैं पेपर की देख लेती हूँ, आप उसे आप लोग अंकल उन्होंने वो एक्चुअली लंदन की मॉम को देखते हैं जो बैठा हुआ है, देखते हैं कहते हैं आप जाके ईबो से मिल लीजिए, देख अब चाहे मैं देख लेती हूँ ये पेपर के काम सारे। थैंक यू जिंजर, इट्स ओके, अब जाओ। तो बेंचिंग भी হচ্ছে क्या करेगा वो विंग की वहाँ जांच होता था एंड ये लोग रूम पे आ जाता है। तो पहला जो है लांसन रूम पे आता है, आके देखता है कि ईवो के सर पे हाथ पे सब पट्टी वगैरह है, खून के लथपथ है उसकी ड्रेस वगैरह सब, एंड जो है वो आंखें बंद है एंड पूरा मर गया है ना, तो वैसा है बेड पे पड़ा है, तो आंखें बंद है ऐसे। तो देख के जाके बैठ जाता है उसके, तो वो सीन देख के रोने लग जाता है और ज़्यादा रोने लग जाता है। उसके डैड है उस मॉम को पकड़ रखा होता है एंड सीजन जो है वो एक तरफ उसके मॉम को पकड़ के रखा होता है एंड वो देख रहा होता है इबो की
तरफ एंड साइलेंटली वो भी रो रहा है। कहते मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए। एंड हमारा लंजन है वो ईबो के हाथ को पकड़ता है एंड पकड़ के कहता है गगा बूबू बूबू उठ जाओ ना बूबू, अब सुन सकते हो ना मुझे बूबू, देखो ना मैं आ गई हूँ बूबू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, तुम मेरा गगा हो ना। मैं नहीं बोलूँगी कि तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, तुम बड़े हो ना गगा। वो देखो मैं तुम्हें गगा भी बोल रही हूँ, उठ जाओ ना। तो वो एक हाथ से वो कोल्ड हैंड को पकड़ के रखा हुआ था कस के एंड एक हाथ वो की गाल पे सहला रहा होता है। कहता है देखो मैं तुम्हें गगा बुला रही हूँ, मैं वो नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी तुम मुझसे छोटे हो, मुझे पता है तुम मुझसे बड़े हो। देखो मैं बोल रही हूँ ना गगा, उठो ना उठो ना उठो ना बोल के वो ना साइलेंटली रो रहा होता। क्यों ऐसा किया तुमने, क्यों क्यों किया, तुमने कहा था ना तुम मुझसे मिलाओगे किसी को, तुम्हारे एंजल को। मैं मैं देखना चाहती हूँ, उठो ना मुझे दिखाओ ना। देखो मैं तुम्हारा फ़ोन का चैट पढ़ लूँगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। तुम उठो ना, तुम उठो ना। गाइस उसके चक्कर में मैं भी रोने लगी हूँ सच में। सो वो ऐसे रोने के बाद तो जंक्शन भी मैंने वो बहुत घंटे से ऐसे चल रहा होता है, सब बात करते जब ऐसा होता है हॉस्पिटल के जो काम वगैरह थे वो करते हैं, उसके घर ले आया होता है, सारे लोग उसके अंकल भी है, सारे लोग रो रहे होते हैं, जंक्शन एंड बेंचिंग भी आया होता है एंड उसके जो काम वाम थे वो करना वगैरह वो जो था वो करना, उसके आत्मा की शांति के लिए वो सारी चीज़ कर देते हैं एंड तब उसके बाद जो है उसकी बहुत शौक में चले गए थे। हमारा लंजन भी बहुत ही चुपचाप हो गया था। एक्चुअली वो है ना वो मिडिल चाइल्ड है कह सकते हो, सीजन बड़ा है एंड इवो और लंजन वो जुड़वा है, एक ही तरह दिखता है। उन लोगों की पर्सनैलिटी इवो बड़ा है एंड लंजन छोटा है एंड उन लोगों की पर्सनैलिटी मैंने कैसा है कि इवो बहुत ही चुलबुला सा चेयरफुल था, बाबा टाइप का है एंड हमारा जो लंजन है जो छोटा है पर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रूड एरोगेंट टाइप का है। तो हमेशा लंजन वो सोच रहा होता है कि वो हमेशा कंप्लेन कर रहा था, वो करता कि लंजन मुझे बूबू बुलाता है, मैं छोटा नहीं मैं उससे बड़ा हूँ, मुझे कक्का बुलाओ। ऐसे होता है ना एंड लंजन की कोल्ड भाषा होता है बूबू तुम बड़े हो मुझसे बूबू। लंजन के वो जो कोल्ड वॉइस है ना उससे ही वो वाज लाइक मम्मा गगा देखो ना लंजन क्या कर रहा है, अंकिल ऐसे करता था। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, ठीक है जो भी बोला हमारा ईबो लंजन जो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बेबी है हमारा, ठीक है। तो ऐसा होता था तो वो सारे सोच रहा होता है कि वो क्या है लंजन, ये सब लंजन रूम के बैठे बैठे ना सोच रहा होता है कि ऐसा है। वो जो एक दिन हुआ था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश
साथ लंजन को कॉल करता है कि लंजन सुनो ना, लंजन वो किंतु वो भी लंजन ही बुलाता था, ठीक है, कि तुम्हें ना मैं एक एंजल से मिलाऊंगी, मेरा लिटिल एंजल से, ठीक है। एंड लंजन लाइक एंजल, लिटिल एंजल, बुबू बुबू तुम्हारा लिटिल एंजल, हमें तो पता था तुम ही हमारा लिटिल बोबो हो, लिटिल बोबो है ना लंजन, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तो बड़ा गगा हूँ। अच्छा मैं भी देखता हूँ तुम्हारा लिटिल एंजल, लिटिल बोबो के लिए लिटिल एंजल कौन है, ऐसा कर लंजन तो ऐसे कर लंजन करके ईबो पाउट कर रहा होता है एंड लंजन को पता है कि हमारा ईबो बेबी पाउट कर रहा है। ठीक है मैं देख लूँगी, मैं इस रेस के बाद, इस कंपटीशन के बाद जब घर आऊँगी तब मैं मिल लूँगी, ठीक है। अभी मैं रखती हूँ, बाय बाय माय बुबू। लंजन आई मिस यू। लंजन कहता ओ बुबू को मिस, लंजन मैं मिस कर रहा होता है, आई मिस यू टू बाबा। लंजन अच्छा ठीक है, आई लव यू काका, गुड नाइट, गुड नाइट। ये बात सोच रहा होता है, लंजन की आंखों से साइलेंटली टप टप से पानी आ रहा होता है, ठीक है। वो रूम पे बैठा हुआ है, वो जो उसकी जो सब हो जाने के बाद, दफना देने के बाद, अरे वो सब कुछ हो जाने के बाद रूम पे आके बैठा हुआ है, नीचे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रो रही है, यानी वो इस सारे बात को सोच रहा होता है। एंड उसके बाद ऐसे उसकी 3 दिन ना चाइनीज़ में होता है, 4 दिन के बाद उसे खाना वगैरह मैंने क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ जो रिचुअल बाकी था वो सारे कुछ कर किया होता है फ्यूनरल के लिए। उसके बाद वो सब है कि हॉस्पिटल पे आ जाता है, हॉस्पिटल पे आके देखता है कि इन लोगों को जंक्शन कॉल किया था कि विंग की हालत, वो रिस्पॉन्स कर रहा है उसकी क्या है कि सेंस आने वाली है, तो वो सब आता है जंक्शन को। लंदन की मॉम कहता है कि बाबा कैसा है, वो उसे कैसे बताओ। तब सीजन एंड किंग हैंगजून कहते हैं अभी उसे हम ये बात नहीं बता सकते, डॉक्टर भी ने ही कह दिया कि उसकी पेन पे असर पड़ेगा, ऐसे वो ये बातें सब बोलेंगे तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उन लोग सोचता है एंड यहाँ पे कि लंजन नहीं आया था एंड विंग को भी होश नहीं आया था, तो वो लोग विंग को देखता है कि उसके हाथ थोड़ा सा मूव हुआ था ऐसे वगैरह, तो देख के वो घर चला जाया होता है। एंड इधर लंजन रूम के बैठे बैठे इवो की पिक को देख रहा एंड साइलेंट हो गया था। इवो थोड़ा सा कोल्ड था, ठाने में कोल्ड है, पर वो है ना इवो गगा होने के बाद भी लंजन के पास वो एक्चुअल में लिटिल ही था, लिटिल बाबा की तरह ही था, क्योंकि इवो के कैरेक्टर ही मैंने इतना चेयरफुल था, इतना प्यारा था ना। वो गगा कम उसे लिटिल ब्रदर से जैसे प्यार करता, हाँ गगा की तरह ही वो मानता था, कभी कभी कुछ कहता था ऐसे, तो समझना ना लाइक होता है ना, तो ऐसा बात है। तो तब उसके लंदन की मॉम, डैड एंड सीजन सभी लंदन के रूम पे आता है, उसके पास आता है, सब एक दूसरे को देख रहा था। उसके बाद लैनी ही कि लंदन के रूम को नॉक करता है, करके कहता है बाबा
हाँ, तो लंजन सुन के कहता है हाँ मम आ जाइए। तो उसकी मॉम वाले सारे आ जाते हैं। बोला हाँ 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 यस मम, आप ठीक है मम? मैं ठीक हूँ मम। तो लैनी ही की वो बेड पे बैठा हुआ था, ठीक है, बेड के तो वो भी उसके पास बैठ जाता है। एंड सुजन उसके सामने खड़ा था। एंड तब कहते हैं कि बाबा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। बोला हाँ हाँ सुजन, आई हाँ हाँ मोहन जी, हमें एक बात बताना है। तो लाइन किरण भी कहते हैं ये अंकल आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तो लाइन ये कहता है कि तो तुम्हें ईबो ने कुछ कहा था। तो कहते हैं हाँ काका ने मुझे बताया था। तो कहते हैं कि उस एक्सीडेंट में वो भी था। वो उसको अभी होश नहीं आया है, उसके होश आने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा उसको जल्दी ही होश आ जाएगा। एंड ये भी कहा है कि ऐसे कुछ बात नहीं बताने को जिसकी वजह से उसकी कोई प्रॉब्लम हो, उसे सर में कोई प्रेशर देने की एंड ये सब बात बताने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। नहीं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है मॉम, तो आप लोग मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब। तो वो कहता है कि बाबा वो है कि तब सीजन कहते हैं कि लंदन एक्सीडेंट के उसके समय वो ईवो ने मुझे कुछ कहा था, वो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ईवो ने लास्ट बार में मुझे कहा था जब वो उसे हॉस्पिटल पे ले जा रहा होता है, मैं गया था कि उसके एंजल को ध्यान रखना है। वो बोला था कि लंजन को मम्मी तुम्हें बोलने को कि तुम उसकी एंजल को ध्यान रखोगे, उसे अच्छे से हैप्पी रखना। तो तब ये कि लंजन कहते हैं मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए एंड मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। क्योंकि लंजन को समझ आ गया है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं एंड क्या बोलने आया है। तो ठीक है, मुझे समझ आ गया, आप जा सकते हैं, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है बोल के वो चला गया था। एंड उसके बाद लंजन जब सब चले जाते हैं, लंजन उठता है, उठ के वो रूम को लॉक करता है। लॉक करने के बाद बाथरूम में जाके वो मिरर के सामने देखता है कि है ना, देखो वो जो है ना, वो की बाल जो है वो थोड़ा सा लंबा था, एक पोनी टेल टाइप का होता था। वो हमारा बच्चों की तरह दिखता था, क्यूट था, ठीक है, बट हॉट भी था बंदा, वरना जुड़वा है तुम समझो, लॉन्ग यार एक। तो ईवो के बाद ईवो के नहीं, लंजन के बाद जो था थोड़ा लंबा था, उसका पोनीटेल था, लाइक वो वाला वाइब दे रहा था, हॉट डैशिंग सुगर डैडी मफिया डैडी टाइप का। सो वो हो रहा था। ये कुत्ते क्यों चिल्ला रहा है अभी गाइस? अभी रात के 9:30 नहीं 9 मैंने 9:40 हो रहा है। मैं ये छत पे टेरिस पे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, एंड कुत्ते बैकग्राउंड में मेरी चीख रहा है, लाइक क्या हुआ। ओके तो उस पर मत जाना, बकवास बंद करती हूँ। एंड
पॉइंट पे आते हैं। तो लंजन की जो है वो बाल थोड़ा सा लंबा है, तो लंजन मिरर पे देखता है, वो देखता है, उसकी आँख फिर से पानी में बैठ जाता है ना। मिरर में देख के कहता है क्यों क्यों किया क्यों क्यों किया गगा, क्यों। तो ऐसे दिखता है, और धड़ाम से मैंने आने के नीचे जो ये था ना वाटर पे से, उस पर ठाम से एक ये मारता है एंड उसके हाथ को फट के खून बह रहा होता है। उसके बाद वो ऐसे बैठे खड़े हुए गुस्से वाली आँख से मिरर पे आपकी खुद की क्या बोलूँ उसे, मुझे याद नहीं आ रहा, खुद की बच्चे को देख के घूर रहा होता है। उसके बाद वो उठ के नहीं, फ्रेश होके हाथ धो के आता है, हाथ पे बैंडेज करता है, करके वो निकल जाता है जाके मैंने इसकी मॉम जो है वो भी रूम पे जाके रो रहा होता है। ऐसा दुखी माहौल था, लेकिन लिटिल एंजल के लिए तो ये करना होगा ना, तो वो निकल के जाता है एंड जाके जब निकला था वो शाम का वक्त था, ठीक है, रात के 9-10 बजे मैंने सब लोग 9 बजे खाना खा रहा होता है, तब लंजन एंट्री घर में मेंशन में आ जाता है उसकी मोटर बाइक को लेकर आके। जब वो मैंने सारे लोग जब सामने देखता है तो वो लोग पूरा शौक थे, क्योंकि लंजन जो उसका ड्रेस अगर थोड़ा सा कोल्ड टाइप का रहा ना, वो थोड़ा सा ब्लैक चीज़ पहना था, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट बोलो या क्या बोले टी शर्ट बोलो, वो मैंने वो जो ना डार्क ऑरा जो था वो उसका डार्क ऑरा था। हाँ, ये रेड फ्लैग है या ब्लैक है वो तुम लोग डिसाइड करके मतलब मुझे बता देना, ठीक है। लंजन की कैरेक्टर जो है अभी शुरू होने वाला है, तो ये बता देना वो रेड फ्लैग है ब्लैक फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग तो मैं कैसे कहूँ, क्योंकि ग्रीन फ्लैग हमारा ईबो था, ओके। उसके बाद वो देख के तो सीजन शॉक सब एकदम डाइनिंग की चेयर से उठ के कहता है बब्बा। मैंने वो एक वाइट टी शर्ट में था, उसके बाल भी छोटे छोटे थे एंड उसका फेस जो था कोल्ड दिख रहा था, बट थोड़ा सा सॉफ्ट एक्सप्रेशन लाने की कोशिश ऐसे हो रहा था। हार्ट एंड क्रीम कलर की एक ट्राउज़र थी एंड ब्राउन कलर की बेल्ट, ब्राउन कलर की घड़ी हाथ में एंड ये सारी चीज़ थी। तो उसे मिनिमम ऐसा लग रहा था कि एक सीईओ टाइप का वाइब दे रहा था, बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा था। तो ये देख के सारे के सारे तो शॉक एंड लंजन की मॉम लाइक तुम तभी सीजन भी खड़ा होके जा रहा था लंजन के सामने पास। लंजन उसके सामने आ जाता है, उसके मॉम के सामने, उसकी मॉम उसके गालों को सहला रहा होता है, आँखों से पानी बहने वाला था, पानी ऐसे छलक रहा था आँखों में, ठीक है। एंड सारे लोग देख रहा होता है, तो तब लंजन कहते हैं चलो सब चलिए डिनर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे बोल के। तभी लैनी बोलता है कि हाँ 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 डिनर करते हैं, चलो पापा तुम हाँ बोल के। तो डिनर टेबल पे सब सर्वेंट सर्व कर चुका था
तो यहाँ पे कैसा बैठा हुआ है, मेन जो चेयर एक होता है ना, उसमें लंदन की डैड है। इधर एक तरफ सीजन एंड मिंगाओ एंड किंग हैंगजून, आई मीन ना नो किंग हैंगजून नहीं, लैन किरण था। एंड दूसरी तरफ लंदन की मॉम एंड लंदन था। तो एक्चुअली लंदन की मॉम लंदन को लेके अपनी पास लेके बैठा था और उसे खाना दे रहा होता है। तो सब लोग एक बार लंदन को देखता है एंड खाने लगते हैं। एंड लंदन टोटली साइलेंटली खा रहा होता है, उसके मॉम जो दे रहा है वो खा रहा होता है। एंड यही पे सब यहाँ पे कुछ कहने के तो तब सीजन कहते हैं कि तो तुम डॉक्टर ने कहा है कि उसे होश आ गया है, तो हम कल सुबह मिलने जा रहा है। ठीक है गागा, लंदन से बोल देता है, उतना ध्यान नहीं देता, कान नहीं करता है कि ओके ठीक है ओके। लंदन यहाँ पे क्या बोलेगा वो कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ मन में ये कह रहे थे कि बुबू मैं तुम्हारा लिटिल एंजल का ज़रूर ख्याल रखूँगी बुबू, आई प्रॉमिस, ऐसा मन ही मन बोलता है। उसके बाद टाइम स्किप, सुबह सारे लोग फैमिली के सारे हॉस्पिटल पे आ रहा होता है। सुबह भी लंदन ने एक जैसे कैजुअल सी एक टी शर्ट एंड ट्राउज़र, घड़ी, नॉर्मल से सॉफ्ट वाइब दे रहा होता है। वो उसका जो डार्क ऑरा था वो वाला वाइब नहीं देना चाहता था। जैसे हमारा बुबो होता है, बुबो ड्रेसअप करता था, वो सारे कर रहा होता है। वो हॉस्पिटल पे आ जाता है, आ रहा होता है गाड़ी से, सारे लोग ओके कार से हॉस्पिटल पे देखते हैं। ठीक है, इधर हॉस्पिटल पे दिखा रहा है जो हमारा विंग है वो उसको होश आ गया है। आचंग एंड वेंचिंग है कि उधर रूम पे बैठा हुआ है, उस लोगों के साथ बात कर रहे हैं कि पापा तुम शांत हो जाओ, इबो आने वाला है, तो इबो आने वाला है ये बोलता है। एंड वो लाइक कब आएगा, अभी क्यों नहीं आए, इबो ठीक है ना, आप लोग कुछ पता नहीं क्यों नहीं रहे। अब इन लोगों को पता नहीं कि लंदन इबो बन के आने वाला है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। एंड इन लोग सोच रहे हैं कि इसे कैसे पता है कि इबो मर चुका है, इबो अभी नहीं ज़िंदा नहीं है, ये इन लोगों को पता नहीं कैसे बोलना है। तो विंग लाइक मुझे मिलना है, कब आएगा, अभी क्यों नहीं आए, आप लोग क्या है क्यों मुझे मिलने नहीं दे रहा है, इबो ठीक है ना। वो जो सारे सवाल थे ना वो कर ही जा रहा था। इन दोनों को पता नहीं कैसे आंसर करेगा उसे। वो जब ऐसे कर रहा होता है ना, तभी उसे वक्त रूम पे मैडम लान लंदन के पापा आ जाते हैं रूम पे। आके कहते पापा आप क्या कर रहे हो, पापा ऐसा नहीं करते। तो जब विंग उन लोगों को देखता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो बोलता है मम्मा देखो ना, इन लोगों मुझे बुबू से मिलने नहीं दे रहा है, मम्मा मुझे बुबू से मिलना है, बुबू ठीक है ना मम्मा, मम्मा ये देखो ना ये लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। तो वो रोने लग गए, वो पैनिक करने है। तो मैडम यो है कि पहले तो क्या कहेगा, रोना आ रहा था, फिर नहीं बुबू मिलने आ रहा है, वो आ गया है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, बुबू ठीक है देखो। तब अब एंट्री जब वो ऐसे कर रहा होता है, वो मैडम लान को हक करके हुए ऐसे कर रहा होता है। मैडम लान है कि उसकी गलों को सहला रहा होता है। तभी हमारी रूम पे एंट्री होती है
लंजन के। लंजन तो पहले विंग को देखता है, लंजन देख के मेमोराइज हो जाता है, कितना क्यूट हमारा विंग, मतलब क्यूट है ना। योंग फेयर स्किन, पिंक लिप्स, क्यूट, पल के छपता है, पल के, उसकी पूरी नोज़, वो पतली सा बॉडी, फजल सा बॉडी, ये सारे देख के वो मेमोराइज हो जाता है। तो तब लंजन कहते हैं कि लिटिल एंजल, वो उसकी वॉइस, भाई गॉड, इस सीजन भी शौक था। एंड लंजन के मॉम डैड भी शौक था, क्योंकि ये जो वॉइस वो निकल रहा था ना, ये इतना प्यारा। इन लोगों ने हमेशा लंदन को एक कोल्ड वर्जन, लाइक ओके, ओके मॉम, ओके डैड, हाँ काका, यस काका, लाइक वो हमेशा कोल्ड वॉइस पे कहते हैं। वो इतना अच्छा, इतना प्यारा वॉइस है, वो इनको पुकार रहा है। ऐसे उनके सब लोग लाइक, तब क्या कहेगा। तब वो एंड विंग जब भी उसे देखता है तो लाइक बेड से कूद के चला जाएगा, तो लाइक वो वो कह के वो छोड़ के कूद के जाएगा, उससे पहले ही लंजन उसे पकड़ लेता है, उसके पास चले जाते हैं, उसे ठीक से बैठा देता है, एंड फिर उसको गले को सहला के, लिटिल लंजन मैं इधर हूँ, मैं ठीक हूँ, तो तुम बैठो बैठो, एंड तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो। विंग लाइक उसको वहाँ लंदन की गाल को सब हाथ से देख रहा होता है कि कहीं कुछ लगा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, ऐसे देख रहा होता है, टच करके दिख रहा था, जैसे करते हैं ना कि तुम ठीक हो ठीक हो ठीक हो, ऐसे वैसा कर रहा था। तो लंजन उसका हाथ पकड़ के बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बैठो, एंड डॉक्टर को चेक करने दो। तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, मैं आ गई हूँ ना, बैठो बैठो। तो उसे बैठा देता है अच्छे से, ये पिलो को पीछे टक करके। फिर डॉक्टर भी आ जाता है उसे चेकअप करने के लिए, डॉक्टर देख के चला जाता है, एंड डॉक्टर बोलेगा, देख के चला जाता है, बोलता है कि अब ठीक है, उसे दवाई वगैरह देना है, कुछ दिन हॉस्पिटल पे रखना है, उसके बाद इनसे आप लोग ले जा सकते हो, तो बॉडी में थोड़ा सा वीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसे बोल के डॉक्टर चला जाता है, जैसे चेकअप करके दवाई के बारे में बोल कर, अरे क्या खाना खिलाना है, डाइट चार्ट वो वगैरह सब दे के चला जाता है। एंड विंग तो वो लंदन के हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था, वो उसको पकड़ के बैठा हुआ था, लाइक वो जो अगर छोड़ दे वो कहीं पे चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं पार्ट 2 पे। मुझे पता नहीं, मुझे पहले सोचा था कि 2 शॉट में मैं कंप्लीट करूँगी, मुझे लगता है 2 शॉट में नहीं होगा, तो देखते हैं। तो बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कर देना। एंड मेरा पहली बार है ना, थोड़ा सा अटक गई हूँ, ऐसे थोड़ा सा ज़ुबान फिसल गया है, तो माफ़ कर देना इसके लिए, आई एम सो सॉरी।